हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं 40 इंच साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए अलग अलग कपड़ा निकाल लिया है। तो पहले मैं आप लोगों को फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे गला पहले से बना हुआ है, इसलिए हमें इसको फोल्ड करने के लिए गले के बीच में से फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हमें गले के बीच में से फोल्ड करना है। अब हमें कपड़े को आगे से एक लाइन बना के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सीधी लाइन करके निकाल देना है। तो मैंने यहाँ आगे से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 36 इंच रख रही हूँ और हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ नीचे फोल्ड करने के लिए लंबाई नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है। तो नीचे के फोल्ड करने के लिए लंबाई नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 36.5 इंच की लंबाई ले रही हूँ। अब हमें इसका शोल्डर रखना है 8 इंच, क्योंकि बोट नेक बना रही हूँ, इसके लिए मैं 8 इंच रख रही हूँ। अगर आप डीप गला बना रहे हो तो शोल्डर आपको कम लेना है। अब मैं इसका आर्म होल से ले रही हूँ 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने जितना शोल्डर है उसका हाफ लिया है 8 इंच और आर्म होल्स लिया है 8.5 इंच। अब हमें इसको लाइन से मिला देना है। तो यहाँ मैंने इसको स्केल से इसको सीधी लाइन से मिला दिया है। अब हमें आर्म होल्स को 1 इंच डाउन करना है। तो आपको बोट नेक गला बना रहे हो तो इसमें 1 इंच डाउन करना है। अगर डीप गला बना रहे हो तो हाफ इंच डाउन करना है। अब मैं यहाँ 2 इंच नीचे चेस्ट साइज़ के लिए एक लाइन बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 इंच पर एक लाइन बना दी है। अब हम कमर और हिप्स के लिए लाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ कमर के लिए 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ और हिप्स के लिए 21 इंच पर। अब हमें ये सीधी लाइन करनी है। तो मैंने यहाँ चेस्ट के लिए और कमर के लिए और हिप्स के लिए 3 लाइन बना दी है। अब हम यहाँ चेस्ट साइज़ का, यहाँ पे चेस्ट साइज़ 40 इंच है, तो मैं इसमें 3 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पे 43 इंच का हाफ इंच, 43 इंच का फोर्थ भाग यहाँ पे 10.75 ले रही हूँ। तो यहाँ पे चेस्ट साइज का फोर्थ भाग ले रही हूँ और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग दी है। अब हमें कमर का लेना है। अब हमें कमर यहाँ पे 34 इंच है, तो मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग दी है। तो ये हुआ 37 इंच, उसका फोर्थ भाग होगा 9.25। तो यहाँ पे मैं 9.25 इंच ले रही हूँ। कमर का फोर्थ भाग होगा 9.25 इंच। और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 9.25 इंच लिया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें हिप्स का लेना है। तो यहाँ पे हिप्स 43 इंच है, तो इसमें मैंने 3 इंच लूजिंग दिया है 46 इंच, उसका फोर्थ भाग होगा 11.5 इंच। और यहाँ पे 1 इंच सिलाई फोल्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हिप्स का फोर्थ भाग 11.5 इंच और 1 इंच लिया है फोल्ड करने के लिए। अब नीचे से हम दामन भी उतना ही लेंगे जितना हमने हिप्स लिया है। तो यहाँ पे दामन ले रही हूँ 11.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए। इस तरह से मैंने सभी लाइन को मिला लिया है। अब ऊपर हम जहाँ से चेस्ट साइज लिया है उसको हमें ऊपर सीधा मिलाना है। तो हमें यहाँ पे तिरछा नहीं मिलाना है, सीधा मिलाना है। अगर हम यहाँ पे तिरछा मिलाते हैं तो यहाँ पे झोल आता है, वो झोल आएगा। अगर आप सीधा मिलाओगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगा। अब हमें गले का साइज़ लेना है। तो मैं गले पे यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ। अभी गला कट नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं वी शेप गला बनाऊँगी। अब हमें आर्म और शोल्डर की तरफ हाफ इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर को हाफ इंच डाउन करी। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर की तरफ डाउन करना है। अगर आप डीप गला बना रहे हो तो आपको गले की तरफ डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए शोल्डर की तरफ हाफ इंच डाउन कर रही हूँ। अब यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट के लिए 1 इंच पर
और बैक के लिए 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट को 1 इंच पर गोलाई दूंगी और बैक के लिए 1.5 इंच पर। इस तरह से हमें गोलाई देते हुए नीचे की तरफ डाउन ले जाना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट के लिए और बैक के लिए गोलाई दे दी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं बैक पार्ट की भी इसी तरह कटिंग करूँगी। तो मैं पहले कपड़े को ओपन करना है और यहाँ पे नीचे से मैं फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरह से हमें 1.5 इंच नीचे छोड़ना है और हमें ऊपर से हमें इसको फ्रंट पार्ट को फैलाना है इसके ऊपर। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। अब हम ऊपर से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ बैक पार्ट को 1/2 इंच बड़ा रख रही हूँ। अगर आप हाफ इंच बड़ा रखोगे तो पीछे बैक पार्ट में खिंचाव नहीं आएगा। तो यह बैक पार्ट को 1/2 इंच बड़ा रखना है। गला सेम ही लेना है दोनों में। इसी तरह इसमें भी बैक पार्ट में भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट को 1/2 इंच पे डाउन कर रही हूँ। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को डाउन कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को निकाल देना है। तो मैंने बैक पार्ट को अलग कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में शोल्डर को डाउन करेंगे और आर्म होल्स को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर को कट कर रही हूँ। जो 1/2 इंच डाउन किया था उसको कट किया है मैंने और जो आर्म होल्स को मैंने छांट दिया है। अब हमने जहाँ चेस्ट, कमर, हिप्स का निशान लगाया था उस पर हमें कट लगाने हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे सभी पे कट लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो हमें इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। अब मैं यहाँ नीचे से एक सीधी लाइन कर रही हूँ। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो मैं 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच छोड़ रही हूँ। सिलाई में जो सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए 1/2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ से इसकी लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ से 5 इंच पर लंबाई ले रही हूँ और 1 इंच ऊपर इसको फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे ले लिया है। अब हमें इसको सीधी लाइन करनी है। इस तरह से हमें सीधी लाइन मिलानी है। अब मैं नीचे की तरफ 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे एक तिरछा निशान लगाना है। तो उसके लिए हमें जो बॉडी मेजरमेंट लिया है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे चेस्ट साइज़ 40 इंच है और उसका मैंने 4th भाग किया 10 इंच। तो वहाँ पे उसमें 1/2 इंच माइनस किया तो 9.5 इंच। इस तरह से मैं 9.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। अब हमें नीचे से 2.5 इंच पे एक सीधा निशान लगाना है और वहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है। तो बैक के लिए मैंने यहाँ पे इसको गोलाई दे रही हूँ। अब हमें ऊपर से बाजू के लिए गोलाई रखनी है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें इसको तिरछी लाइन में मिलाना है। अब हमें इसको फ्रंट शेप के लिए गोलाई देनी है। तो मैं यहाँ फ्रंट के लिए गोलाई दे रही हूँ। तो यहाँ से हमें इसको 1/4 इंच कम करना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है।
तो मैंने यहाँ बाजू की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमें फ्रंट को छांट देना है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।